चाहे पेंशन की व्यवस्था हो, चाहे रोजगार की व्यवस्था हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास पे खरा उतरेगी। कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह राष्ट्रवाद कोड मिला है और हिंदू कोड मिला है। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिंदी। मैं हूं विष्णु शर्मा। इस वक्त अभी हम मौजूद है पडरौना विधानसभा में और पडरौना विधानसभा से बीजेपी भारी मतों से विजयी हुई है और पडरौना विधानसभा से मनीष जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रत्याशी विजयी हुए हैं और अभी हम मौजूद आरएसएस कार्यालय पर और यहाँ पर हमारे साथ आरएसएस के बहुत से लोग मौजूद हैं और अभी इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि बीजेपी जो पडरौना विधानसभा के अलावा पूरे यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में अधिक सीटों से विजयी हुई है, उस पर इनका क्या कहना है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है आशुतोष जी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज का। जिस तरह से मोदी जी ने अंत्योदय के लक्ष्य को लेके भारत को विकसित करने का काम किया था और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने उस विकास के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश में पूरे जमीन तक उतारा था। उस विकास की योजना को जनता ने स्वीकार किया है और पूर्व बहुमत की सरकार जैसे 2014 में, 2017 में, 2019 में जनता ने स्वीकार किया था। भारतीय जनता पार्टी को पुनः 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के सिंहासन पे योगी आदित्यनाथ जी को बिठाया है। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, विकास की योजनाएं हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे पेंशन की व्यवस्था हो, चाहे रोजगार की व्यवस्था हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास पे खरा उतरेगी। तो अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है, इस पर क्या कहना चाहिए? मैंने कहा अभी कि जनता के विश्वास, मोदी जी ने जो विकास किया, मोदी जी ने जो भारत को विश्व पटल पे स्थापित करने का काम किया और मोदी जी के विकास की नीतियों को योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अंत्योदय तक ले जाने का काम किया, उस पर जनता ने विश्वास किया है और इसी तरह से योगी जी काम करते रहेंगे। और पुनः मैं आश्वस्त कर दूं, इसके बाद जो लोकसभा का चुनाव आएगा 2024 में, विकास की नीतियों के साथ, कानून व्यवस्था के साथ और भारत की संस्कृति, आध्यात्मिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश का विकास परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कराएंगे और पुनः 2024 में लोकसभा में भारत की जनता आदरणीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएगी। अभी यहाँ पर भी हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, तो अभी हम आपसे जानना चाहेंगे आपको अभी कैसा लग रहा है? बहुत ही आनंद का विषय है। प्रचंड बहुमत से भारत की बहुसंख्यक जनता के अनुरूप इस उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना निर्णय सुनाया है। यहाँ के और योगी आदित्यनाथ को और यहाँ की समूची जनता को कोटि कोटि धन्यवाद। इतना प्रचंड बहुमत से आप सबने अपने विचारों की सरकार बनाई है जो राष्ट्र हित के लिए सर्वोच्च काम कर रही है। विश्व पटल पर हमारा देश स्थापित हुआ है और आज जो हमारी प्रासंगिकता यूक्रेन जैसे और विश्व के अन्य लोगों के मध्य जो है वो स्थापित हुई है, इसके लिए आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को कोटि कोटि धन्यवाद और साथ में पूरी जनता को धन्यवाद जिन्होंने अपना प्रचंड बहुमत दे करके और इस भगवामयी अपने देश के हित का जो प्राचीन इतिहास है उसको संजोने का काम करने वाली इस सरकार को, इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाने की ओर ले जाने वाली सरकार को प्रचंड बहुमत से स्थापित किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी। इसके साथ ही अभी हमारे साथ यहाँ पर भी और लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो आपका क्या नाम है? मुकेश चंद पांडे। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जीत जनता की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, हमारी डबल इंजन की सरकार के कार्यों की जीत है, उनके अच्छे कार्यों और उनके आम जनता तक उनकी पहुंच और लोगों की मदद का यह परिणाम है कि आज हम इस खुशी को मना रहे हैं।
और इतनी प्रचंड बहुमत से यूपी में सरकार बना रहे हैं। और भी हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम क्या है? नवीन चौरसिया हूँ, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी और संघ का स्वयंसेवक भी हूँ। जी, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी आप देख सकते हैं सातों का सातों सीट पटरौना कुशीनगर जिला क्लीन स्वीप में है और जो एक नेऊर नाम से जो चल रहा था, क्योंकि पटरौना की जनता का सारा दिमाग वही था कि वो उसका परिणाम क्या होगा और जनता ने दिखा दिया। फाजिल नगर की जनता को हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने दिखाया कि हिंदुत्व के आगे उनका पैसा नहीं चलेगा और वो राज रहेगा। और मैं इस गाने के साथ अपने बातों को खत्म करना चाहता हूं कि भगवा रंग चढ़ने लगा है और बाबा जो योगी बाबा हैं वो बाबा होली खेले, बाबा यूपी में होली खेले, यूपी में बाबा, सिर्फ यही और कुछ नहीं। जय जय श्री राम। बिल्कुल, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आरएसएस के लोग हमारे साथ मौजूद थे और इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत के साथ इस बार अपनी जीत दर्ज की है, जिस पर आज यहाँ पर खुशियों की लहर दौड़ गई है और यहाँ पर सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? जी, रवि सिंह नाम है। जी, आपको कैसा लग रहा है अभी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ विपक्ष को कि काम बोलता नहीं, काम दिखता है और शायद अभी भी नहीं दिख रहा है तो अपने मोतियाबिंद का इलाज आयुष्मान कार्ड से विपक्षी करा ले। और हमारी भारत की संस्कृति को बचाने के लिए योगी और मोदी जी ने अथक प्रयास किया है। अमीर से लेकर गरीब तक सबका ख्याल रखा है, रोजी-रोटी की सारी व्यवस्था की है और आगामी भी करेंगे और पुनः आने वाले 15 साल तक यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। धन्यवाद। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए थे और उन्होंने अपने अपने विचारों को रखा और यहाँ पर सभी लोगों को हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर अभी युवा लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, चाहेंगे कि ये अभी अपने विचारों को रखे। आपका क्या नाम है? शिवम नाम है। जी, आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। जी, तो अभी फाजिलनगर विधानसभा से लोग कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद की सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बनी। इस पर क्या कहेंगे? इस पे हम ये कहना चाहते हैं, ये हिंदुत्व की जीत है और राष्ट्रवाद की जीत है। बस यही कहना चाहते हैं। जय श्री राम। आपका क्या नाम है? धनंजय सिंह। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में 5 साल उत्तर प्रदेश में भयमुक्त सरकार देने के लिए और इतना सारा विकास करने के लिए हर जिला में मेडिकल कॉलेज, अंत्योदय, बहुत सारे योजनाएं हम सुबह से शाम तक भी अगर बताए तो खत्म नहीं होगा, इतना उन्होंने विकास किया। और ये विकास देख के उत्तर प्रदेश के जनता पूर्ण बहुमत की सरकार दी है। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के जनता को कोट-कोट नमन और प्रणाम करता हूँ। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए, सबसे बात करेंगे हम और सबसे उनके विचार जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार ठाकुर है। जी, तो अभी आप कुशीनगर जिले में 7 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज किया, इस पर क्या कहें? पहले तो हम सभी जनता और अपने मतदाताओं को धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन्होंने जो ऐतिहासिक मत दे के ऐतिहासिक सरकार बनवा रहे हैं, जो हिंदुत्व के नाम पे है। और पहली तो ये कि इस प्रदेश में 5 साल तक बहुत बड़ी सुरक्षा रही, भय मुक्त रहे, चाहे वो कोई वर्ग हो, चाहे कोई समाज का हो, ठीक ना। और फिर पुनः उसी भय मुक्त सरकार की स्थापना हो रही है, जो जनता के मतों द्वारा किया गया है। और ये 5 साल तक इतनी विकास हुआ है, इतना होगा कि जो 70 साल में नहीं हुआ है और न हो पाएगा। मोदी जी और योगी जी इस राष्ट्र को महान बनाने के लिए, जो हमारी महान संस्कृति महान बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसी का प्रतिफल है कि जनता ने फिर साइलेंट होकर अपने को न बता के मैं क्या करने जा रहा हूँ और इतना वोट दिया है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। और शायद इस बार आज के रात में हमारे अखिलेश यादव को कृष्ण भगवान सपने में पूछेंगे कि कैसा रहा मेरा। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसके साथ ही आप सभी लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा और
हम सबसे जानना चाहेंगे और सबसे मैंने जाना और यहाँ पर भी हमारे साथ और भी लोग जुड़े। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम विशाल है। जी जी। और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अभी जो परिणाम दिख रहा है, इसमें मेरा मानना है कि जो संगठन के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उनकी मेहनत का ही परिणाम है और इसमें जो बीजेपी ने अच्छा काम किया है देश में, राज्य में, उसी का परिणाम है। कि अभी आप राष्ट्र हित के लिए क्या कहना चाहेंगे? भारत माता की वंदे। हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने जात, मत, पंथ, संप्रदाय से उठ करके देश हित में, विकास हित में, समाज हित में, संस्कृति हित में एकजुट होकर के अपना मत दिया है। और जो देश, जो उत्तर प्रदेश है, यह उत्तर प्रदेश का ही विकास नहीं करता, यहाँ से पूरे देश की, पूरी दुनिया का विकास तय हो जाता है। इसमें देश की, अपने उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। आप आरएसएस के जिला प्रचारक हैं, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता, हमारी उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे ही राष्ट्रवादी बनी रही है। यदि उसका मत राष्ट्रवाद, सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि है। इदम राष्ट्र है, यह सब कुछ जो है सब राष्ट्र का है। जब मन में राष्ट्र के प्रति मेरा अच्छा भाव होगा तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। राष्ट्र के कल्याण के साथ अपना कल्याण होता है। इसलिए राष्ट्र हित में संपूर्ण जनता जिस प्रकार इस चुनाव में सहयोग दिया है, जाति, मत, पंथ, संप्रदाय से उठ करके, उसी प्रकार सहयोग करती रहे तो प्रदेश के साथ साथ, देश के साथ साथ समूचे विश्व का कल्याण होगा। क्योंकि जहां यहाँ भारत की बहुसंख्यक जनता जो सनातन धर्म को मानने वाली है, संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानती है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखती है, वह जब एकजुट रहेगी, उसका भाव संपूर्ण समाज के लिए होता है, केवल अपने हित के लिए नहीं होता है। हमारे मंदिरों में हम अपने आराध्य को जब याद करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह भाव यहाँ के बहुसंख्यक जनता का है और ऐसे ही हमारी बहुसंख्यक जनता एकजुट होकर के राष्ट्र हित को सर्वोपरि मान करके अपना मत देती रहे, तो इससे राष्ट्र, समाज, प्रदेश सबका विकास होगा। इसी के साथ में अपनी बारी समाप्त। अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आरएसएस इस समय कैसे काम कर रही है? आरएसएस कुछ अलग नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य है निस्वार्थ भाव से देश समाज के हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके काम करने का की वृत्ति, जो हिंदू समाज की वृत्ति है, केवल आरएसएस का ही नहीं है। आरएसएस हमारे हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति, वो सब आरएसएस से जुड़े हुए, राष्ट्रवाद से उत्प्रोत होते हैं। तो आरएसएस का उद्देश्य ही है मानव कल्याण, राष्ट्र कल्याण और राष्ट्र मानव कल्याण के साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण, चराचर जगत का कल्याण। यही संदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण समाज को, संपूर्ण देश के संपूर्ण मानव देता है। भारत माता की। आप क्या? जी। और यहाँ पर भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, चाहेंगे कि आप इधर आ जाएं ताकि आप कैमरे में भी आ जाएं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये राष्ट्रवाद कोड मिला है और हिंदू कोड मिला है और हिंदू तो राष्ट्रवाद के लिए हमेशा समर्पित होता है और ये हमेशा ही रहेगा। जय योगी जय मोदी। हम जीवन भर उनके लिए साथ रहेंगे और रहना है मुझे। जो राष्ट्र के लिए बात करेगा हम उनसे साथ रहेंगे। राष्ट्र हित में हर जीवन समर्पित होगा। जय श्री राम, जय भारत। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर सभी लोग जुड़े हुए थे और सभी लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा और सभी लोगों में खुशियों की लहर है और यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ लोग अपनी खुशियां मना रहे हैं। बीजेपी जिस तरह से इस बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है और जिसके बाद से सभी कार्यकर्ताओं में खुशियों की लहर है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज हिंदी। मैं हूँ विष्णु शर्मा, कैमरा पर्सन राकेश शर्मा के साथ।